श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, बहुत ही गहरा और दार्शनिक है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपनी ईश्वरीय शक्तियों और इस संसार की रचना के रहस्यों को बताना शुरू करते हैं। दूसरे से छठे अध्याय तक कर्म और ध्यान की बात करने के बाद अब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं ईश्वर वास्तव में कौन हूँ। 7वें अध्याय के मुख्य बिंदु, कोर टीचिंग्स। 1. दो प्रकार की प्रकृति, 2 नेचर्स ऑफ गॉड। कृष्ण बताते हैं कि ये पूरी दुनिया 2 तरह की शक्तियों से बनी है। अपरा प्रकृति भौतिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और अहंकार, ये 8 तत्व। परा प्रकृति चेतना, वो जीव शक्ति जो इस पूरे जगत को चला रही है। 2. सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। भगवान एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ, हे अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे सूत के धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही ये पूरी सृष्टि मुझ में ही पिरोई हुई है। 3. कहाँ कहाँ है भगवान? कृष्ण अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। मैं जल में रस हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, मैं आकाश में शब्द हूं और मनुष्य में सामर्थ्य पावर हूं, मैं पृथ्वी की पवित्र गंध और अग्नि का तेज हूं। 4. माया का जाल, द डिवाइन इल्यूजन। भगवान कहते हैं कि मेरी त्रिगुणमयी सत रज तम माया को पार करना बहुत कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो लोग केवल बाहरी दुनिया की चमक धमक में खोए रहते हैं, वे इस माया में फंस जाते हैं। केवल वे ही इसे पार कर पाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। 5. 4 तरह के भक्त, 4 टाइप्स ऑफ डेवोटीज। कृष्ण बताते हैं कि लोग 4 वजहों से ईश्वर को याद करते हैं। 1. आर्त, जो दुखी हैं या मुसीबत में हैं। 2. अर्थार्थी, जो धन, पद या सफलता चाहते हैं। 3. जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं। 4. ज्ञानी, जो केवल प्रेम के लिए ईश्वर को याद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि केवल मुझसे जुड़ने के लिए आता है। 7वें अध्याय का सार, समरी टेबल। विषय, कृष्ण का संदेश, ईश्वर कहाँ है? हर कण में, हर शक्ति में और हर जीव के भीतर। सफलता क्यों नहीं मिलती? लोग नकली सुख माया के पीछे भागते हैं, असली आनंद ईश्वर को भूल जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन? वह जो सब में भगवान को देखता है और बिना शर्त प्रेम करता है। जीवन की सीख, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी अच्छा देखते हैं, चाहे वो किसी की बुद्धिमत्ता हो या प्रकृति की सुंदरता, वो सब ईश्वर का ही एक रूप है।